ये कितनी की है? ये आती है लगभग 3-3.5 लाख की। कैसा है? अच्छा है, खरीद लूँ? मान लो अगर आपको टाइम पास करना है तो आपके फ़ोन को साइड पर रख के अगर आप बाइक के डिस्प्ले को देख लोगे तो भी चल जाएगा। बट इस जस्ट दैट आप जो इसमें कुछ इंस्टाग्राम वगैरह वो सब कर नहीं पाओगे। इट इज़ अ वेरी बैड जोक, आई एम सॉरी। ऑलराइट, सो आज एक नया दिन, नई अपॉर्चुनिटी और एक नए व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भाई आज का जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा एक फन टू व्लॉग बनने वाला, बिकॉज आज जो मैं आपके सामने लाने वाला हूँ तो सिटी राइड रिव्यू ऑफ द अपाचे RR 310। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप ये बाइक डे टू डे लाइफ में चला सकते हो या नहीं। काफ़ी ज़्यादा एक मज़ेदार व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। एंड इसी गुड नोट के साथ जो अपन शुरू कर देते हैं आज का व्लॉग। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इन 3, 2, 1 ज़ूम। ऑलराइट, तो मेरे सामने है द वेरी खूबसूरत लुकिंग TVS अपाचे RR 310 BS6 वेरिएंट में। स्पेशली ये जो नया कलर स्कीम आया है, सिल्वर, ब्लैक एंड रेड ग्राफिक्स, दिखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखती है। अगर आपको इस बाइक का एक स्पेसिफिकेशन व्लॉग देखना तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, बिकॉज आज के व्लॉग में जो है अपन सिर्फ और सिर्फ इस बाइक का सिटी राइड देखने वाले एंड थोड़ी बहुत जो अपन मस्ती भी कर लेंगे। सो दिस इज़ द बैक लुक। भाई बैक से जो है बाइक काफ़ी ज़्यादा बल्कि दिखती है। एंड दिस इज़ वंस अगेन द साइड व्यू। मतलब लुक एंड फील के मामले में जो है यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इतना ज़्यादा कड़क लुक दिया हुआ है TVS ने यहाँ पर। स्पेशली ये जो बड़े से अक्षर में आपको अपाचे लिखा हुआ मिलता है, एकदम ज़्यादा कड़क वाला लुक ऐड कर देती है। एंड ये रही बाइक की चाबी, हैशटैग खुशियों की चाबी इन द चैट। चलो, और सबसे बड़ा अपग्रेड यहाँ पर आपको नोटिस होने वाला है वो है ये TFT डिस्प्ले। आई मीन टू से इस डिस्प्ले को देखे आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है किसी ने तो जो है एक स्मार्टफोन चिपका दिया। पूरा का पूरा कलरफुल डिस्प्ले मिलता है। और अभी अपन जो है तुरंत बाइक को करेंगे ऑन एंड मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। भाई साहब, बाइक का एग्जॉस्ट नोट जो है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा, काफ़ी ज़्यादा कड़क मेरे दोस्त। चलो, और अभी अपन जो इसका कर लेते हैं प्योर सिटी राइड टेस्ट। क्या बात है, आज गाने के मूड में लग रहा हूँ मैं। अपन आ चुके हैं एक प्योर सिटी कंडीशन में। मतलब डे टू डे में जो अपन यही कंडीशन में अपनी बाइक, गाड़ी या फिर बस से ट्रैवल कर रहे हो तो बस मैं ट्रेन बोलने वाला था, ट्रेन नहीं। तो ये जो है हमारा डे टू डे सिनेरियो होता है। और अभी अपन जो है ट्रैफिक में अटके हुए, तो ट्रैफिक में जो है बाइक को हैंडल वगैरह करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। वेरी इजी टू गो है। सिग्नल बंद हो चुका है बट यहाँ पर मारा मारी, क्या बात है। एनीवेज, तो अभी अपन जो है बाइक का फटाक से कर लेते एक न्यूट्रल टेस्ट। क्या बात है, खड़ाक बाइक जो है फटाक से न्यूट्रल में आ जाती है। बाय द वे, बाइक के जो डिस्प्ले है तो रीड करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। स्पेशली ग्राफिक्स है उसको देखने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब मान लो अगर आप ट्रैफिक में खड़े और आपको टाइम पास करना है, आपके फ़ोन को साइड पर रखे अगर आप बाइक के डिस्प्ले को देख लोगे तो भी चल जाएगा। बट इस जस्ट दैट आप जो इसमें कुछ इंस्टाग्राम वगैरह वो सब कर नहीं पाओगे। इट इज़ अ वेरी बैड जोक, आई एम सॉरी। और यस, काफ़ी ज़्यादा आई बॉल्स। मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है आप ही बनने वाले हो अगर ये लेके आप बाहर निकलोगे। अरे बंद हो गई। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ क्लच, इसका मतलब ये होता है स्पीड ब्रेकर टेस्ट। स्पीड ब्रेकर नो इश्यूज एट ऑल। भाई बाइक का जो सस्पेंशन है उसको मीडियम पेस पे रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। बट अगर आप एक ख़राब पेस से जा रहे हो तो ये बाइक को लेके मत जाएगा, आपको जो है काफ़ी ज़्यादा झटके लगेंगे। बिकॉज बाइक का जो सीटिंग पोजीशन है, बाइक के जो अर्गोनॉमिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है मेरे दोस्त। और मेरी जो हाइट है वो है 5'10" एंड मेरा जो वज़न है, भाई लोग जो आजकल मेरा वज़न भी पूछते हैं, तो मेरा जो वज़न है वो है 75 kgs डॉट एंड मेरी हाइट है 5'10". और मुझे जो इस बाइक को मनूवर वगैरह करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही। बट येस, मेरी जो अपर बॉडी है वो काफ़ी आगे झुकी हुई है। बट RC और R15 जितना अग्रेसिव नहीं है, बिकॉज बाइक के जो क्लिप ऑन से वो हल्के से ऊपर की साइड है। तो आपकी जो अपर बॉडी रहेगी वो आगे झुकी हुई रहेगी। एंड आपकी जो लोअर बॉडी रहेगी, बाइक के जो फुट पैक्स है उसको रेयर सेटिंग पे रखे हुए। तो यहाँ पर जो आपको एक सेमी स्पोर्ट्स बाइक वाली लुक एंड फील 110% मिलेगी। भाई बाइक जो है स्पीड काफ़ी तेज़ी से पकड़ लेती है।
क्या बात है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की है कि लोअर आरपीएम पर भी जो है आपको बाइक में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस लगेंगे, बिकॉज आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस अपने हैंडल बार्स पे, अपने थाइस के यहाँ पर और फुट पेक्स पे मैक्सिमम जो वाइब्रेशंस है आपको अपने हैंडल बार्स पे लगने वाले। साइड मिरर्स जो अच्छा खासा व्यू दे रही है मुझे, साइड मिरर्स को लेके नो इश्यूज़, बट साइड मिरर्स जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो आपको जो है बहुत आगे बैंड होना पड़ेगा एडजस्ट करने के लिए। तो बाइक स्टार्ट करने से पहले एडजस्ट कर लेना मेरे दोस्त। और ये आगे वाली लाल बस, तो जैसे मैंने आपको बताया खड्डे वगैरह आती है तो बाइक को स्लो डाउन कर लेना, तो आपकी बाइक जो है काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। भाई बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा टॉकी है, मतलब ये बाइक जो है ना रेव करने के लिए बनी गई हुई है। आप इसको लोअर आरपीएम में चलाओगे तो शायद आपको मज़ा नहीं आएगा, बट जैसे ही आपने बाइक का थ्रॉटल ओपन किया भाई साहब, आप और आपकी बाइक दोनों हवा के साथ बातें करेंगे, हवा। और यस, यहाँ पर आपको राइड बाय वायर का भी फंक्शन मिलता है, तो उसके हिसाब से बाइक का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है काफ़ी ज़्यादा क्विक है। और क्लच यार, क्लच तो इतना ज़्यादा स्मूथ बनाया है, मतलब 110% मैं आपको बता रहा हूँ। आपकी जो बाइक जो है स्टार्टिंग में बंद पड़नी है, जैसी मेरी पहले हुई थी, आपके साथ वो होना ही होना है। अपन जो एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं, कैसा है ये, कितनी की है? ये आती है लगभग 3-3.5 लाख की। कैसा है? अच्छा है, खरीद लूँ? अच्छा है ना? चलो भाई, मतलब ये बाइक जो है अच्छी लगनी है। एंड बाइक का जो टैंक शेप है, इतना मैसिव टैंक शेप यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके जो थाई रहेंगे वो काफ़ी अच्छे से अंदर टक इन मार लेंगे। सिग्नल ऑन चुका है क्या? ऑन हो चुका है क्या? यस, तो आप जो है आसानी से इस बाइक को टर्न वगैरह कर पाओगे। भाई ये बाइक ऐसी है ना, आपको जो है इस बाइक से थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो मिसिंग लग रहा है, बट जैसे आप इस बाइक के साथ यूज टू हो जाओगे, आप और अपनी बाइक दोनों एक दूसरे से फ्रेंडली हो जाओगे, फिर आपको समझेगा कि ये बाइक की कैपेसिटी क्या है। मैं जानता हूँ ये बाइक जो है ट्रैफिक वगैरह के लिए बनी गई हुई नहीं है, बट फिर भी जो मैंने सोचा यार क्यों नहीं यार, हर कोई हाईवे पे हम लोग रोज़ तो चलाते नहीं है, तो डे टू डे यूसेज के लिए भी देख लेना चाहिए, तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। और इसमें जो है आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। नाम क्या क्या है मुझे याद नहीं, मैं देख लूँ एक बार। राइडिंग मोड, सो अर्बन, रेंज, स्पोर्ट्स एंड ट्रैक। तो फिलहाल जो है मेरी बाइक वो अर्बन मोड में चल रही है, जिसमें जो है बाइक का पावर सबसे ज़्यादा लो रहता है। और ट्रैक वगैरह जो है वो अगर आप हाईवे पे या फिर ट्रैक वगैरह पे चलाते हो ठीक है, पर वो जो है 1000 किलोमीटर्स के बाद अनलॉक होता है। तो फिलहाल जो मेरी बाइक ने 1000 किलोमीटर्स कवर नहीं किए, तो वो वाला जो मोड है वो बंद है। भाई हाइट को लेकर जो है हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मेरी जो हाइट है वो है 5'10", तो मेरे जो है दोनों पाँव नीचे फ्लैट ज़मीन को टच हो रहा है। मान लीजिए अगर आपकी हाइट 5.5 है, फिर भी जो आप इस बाइक को मैनेज कर पाओगे, बट 5.5 के नीचे जो हूँ मैं, ये बाइक को मैनेज मतलब मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। एम्बुलेंस जाने दो, एम्बुलेंस को जाने दो भाई। मैं सिग्नल तोड़ नहीं रहा हूँ, बट मेरे पीछे एम्बुलेंस है। शूट मार दिया यार ये बाइक कसम से। और हीटिंग, यस, मैंने जो है ऑलमोस्ट मुझे 15-20 मिनट हो चुके इस बाइक को चलाकर। अभी जो है थोड़ी थोड़ी हीट मुझे अपने पाँव के यहाँ पर लग रही है। यस, तो सिटी में अगर आप चलाओगे तो आपको जो है हीट अपने पाँव पे लगनी है, बट अगर आपकी बाइक ऑन द गो है तो आपको इतना हीट नहीं लगेगा। बट यस, हीटिंग लग रही है। और अगर आप राइडिंग बूट्स पहन के चलाते हो तो आपको शायद फील नहीं होगा, बट मैं जो नॉर्मल डे टू डे वाले शूज़ पहन के चला रहा हूँ, तो उसमें जो है मुझे हीट तो लग रही है दोस्त, लग रही है। बाकी हैंडलिंग तो बाइक का मजबूत है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला, इंस्पिरेशन वाला हैंडलिंग है इस मोटरसाइकिल का। भाई थोड़े टाइम के बाद आपको जो अपने रिस्ट पे और अपने शोल्डर्स पे थोड़ा प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज बाइक का जो थोड़ा बहुत एग्रेसिव पोस्चर है उसके वजह से आपको थोड़ा बहुत शोल्डर और रिस्ट में तो प्रेशर आना ही आना है। और भाई ट्रैफिक को कट थ्रू करने में तो भाई नो इश्यूज। ट्यूबलेस टायर्स जो काफ़ी अच्छे से ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ भी बोलो, मज़ा तो आता है इस बाइक को चलाने में, मज़ा तो है। और माइलेज की अगर बात करें
तो इस बाइक में से जो है लगभग आपको आई एम नॉट श्योर बट 25-30 की तो माइलेज मिल जानी चाहिए आराम से। एक 6 स्पीड गियर बॉक्स का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, तो मतलब हाईवे पे तो जो है बल्ले बल्ले आपको मज़ा आने वाली है। जैसे ही आप इस बाइक को ट्रैक मोड पे डाल के थोड़ा फंबल ट्रैक मोड में डाल के 6 गियर में भगाओगे तो आपको मज़ा ही आना है। तो और ये गियर शिफ्टिंग भी जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपको जो है ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट बाइक की कमाल की काम करती है, स्पेशली डाउन शिफ्ट बाइक की डाउन शिफ्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है यार। इस बाइक को यार खतरनाक मतलब क्या पावर पकड़ लेती है, तुरंत पावर पकड़ लेती है। और पिलियन भाई ये बाइक में मैं पिलियन रेकमेंड नहीं करता। यहाँ पर सीट तो दिया हुआ है बट एक स्प्लिट सीट और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर आपको पिलियन सीट मिलेगा। तो अगर आपको छोटे मोटे किलोमीटर्स कवर करने तो ठीक है, बट ज़्यादा किलोमीटर्स के लिए मैं आपको सिंगल राइडर अगर आप हो तो बेटर रहेगा। क्या फिल्टर मारती है बाइक भाई, फिल्टर यस। अगर आप बिगिनर हो और आपको ये बाइक खरीदनी है आप खरीद सकते हो, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, थ्रॉटल बहुत सोच समझ के ओपन करना, बिकॉज कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े बहुत बुरे हो सकते हैं अगर आपकी बाइक ने ज़्यादा पावर पकड़ लिया और आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो। बाकी तो भाई फर्स्ट क्लास है। ऑलराइट, सो ये था मेरा सिटी रिव्यू ऑन द अपाचे 310 RR BS6। तो अभी मैं आपको मेरा फाइनल वर्डिक्ट बता दूं कि क्या आप इसको डे टू डे कम्यूट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो मेरा जवाब है येस, आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसी स्पोर्टी वाली सीटिंग पोजीशन जमती है और आप काफ़ी ज़्यादा एक फिट साइड पे हो जिससे जो आपको ज़्यादा थकावट नहीं होती, तो आप जो इस बाइक को रोज़ रोज़ चला पाओगे। वरना आप जो है अपाचे 200 या अपाचे 160 को भी ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज वो बाइक की जो सीटिंग पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है एज कम्पेयर टू द अपाचे 310। एंड स्पेशल थैंक्स टू त्रिविक्रम TVS अंधेरी जिन्होंने जो मुझे ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको ये शोरूम विजिट करना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपको जो है सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और अभी मैं निकलता हूँ अपने GoPro के सेटअप से एंड मैं मिलूंगा आपको मेरे मेन कैमरा से। ठीक है, चलो बाय। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग पसंद है। आपको पसंद है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक बटन ठोकना, सब्सक्राइब बटन भी दबा देना एंड एंड द ब्लॉग। आई होप यू दिस वीडियो गाइस, इफ यू डिड एंजॉय दिस वीडियो मेक श्योर हिट दैट लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। Until we meet again, this is DBS Vlogs signing out. Thank you guys for watching my video. Thank you so much. Thank you.